देश के गृह मंत्री डरकर छुपे हुए हैं, भाग गए हैं, गायब है? आखिर कहाँ गए हैं? क्योंकि अब सदन की कार्रवाई के मात्र 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन में भी अगर देश के गृह मंत्री संसद भवन नहीं आते हैं तो आप सोचिए कि सदन और देश कैसे चल रहा है, कैसे विपक्ष के भरोसे ये देश चल रहा है। क्योंकि विपक्ष के सवालों का जवाब इनके पास है नहीं। विपक्ष लगातार अमित शाह से जवाब मांगना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष बार बार ये कहकर टाल दे रहा है कि अमित शाह राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन अभी तक संसद भवन के अंदर अमित शाह आए नहीं है दोस्तों। और सदन की कार्रवाई क्या हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं सदन को ख़त्म होने में। सदन की कार्रवाई जो है मात्र 2 दिनों की बची है और इसमें ना देश के प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं और ना गृह मंत्री नज़र आ रहे हैं। और देश कैसे संभाला हुआ है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगी। ये वीडियो भाजपा शासित राज्य का है, पटना की वीडियो है दोस्तों। देश, जी हाँ देशवासियों, देखिए क्या हो रहा है बिहार की राजधानी में, जहाँ पर बीजेपी के सीएम बैठते हैं। सरकार इनकी चल रही है और इनके होते हुए भी अपराधियों का तांडव खुलेआम बरप रहा है। दनादन गोलियां चल रही है, अंधाधुंध फायरिंग चल रही है। ऐसे ये देश को सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसे देश का ख्याल रख रहे हैं, ऐसे प्रशासन काम कर रही है कि बार बार अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए नज़र आते हैं। लालू यादव के टाइम पर आपको याद होगा गोदी मीडिया सवाल पे सवाल दागा करती थी। ज़रा सा कुछ होता था जंगल राज करार दे दिया जाता था। लेकिन आज आपके सामने वो तमाम तस्वीरें नज़र आ रही है। ना जंगल राज कोई कहेगा और ना ही किसी तरीके के सवालात खड़े करेंगे। अब आप खुद देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार देखिए कि कैसे बिहार की राजधानी में अपराधियों का तांडव मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने युवक को गोली मारते हुए फरार हो गया। जी हाँ, अंधाधुंध फायरिंग की और एक युवक को गोली मारी और वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी की ये पूरी वारदात, जी हाँ, नज़र आ रही है आपको। वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ था और इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के अपराध को कैप्चर किया गया। वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती हुई नज़र आ रही है। सोचिए दोस्तों, ऐसे देश को सुरक्षा दिया जा रहा है। देश में बस इनको सरकार बनानी है, हर राज्य में कुर्सी हर राज्य में चाहिए, लेकिन सुरक्षा की गारंटी क्या है आपके सामने है। पटना हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ इनकी सरकार, अपराधियों के मनोबल और तांडव इस कदर बढ़े हुए दोस्तों, मत पूछिए। मणिपुर में इनकी सरकार है, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, मणिपुर अभी तक जल रहा है और सरकार बेसुध पड़ी है। असम में बाढ़ आया हुआ है, एक बार झांकी तक मारने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं पहुंचे। हवाई जहाज़ से ही दौरा कर लेते, ऊपर ऊपर से ही देख लेते कि क्या हाल है वहाँ के लोगों का। ना बाबा ना, किसी भी तरीके से इनको बस सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो, कितने भी पैसे खर्च करने हो, कितनी भी ताकत लगा देनी हो, वो लगाएंगे। लेकिन जनता का और जनता के लिए कितना काम हो रहा है, आगे आगे आपको वो तमाम वीडियो भी दिखाऊंगी। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि अपराधियों के अपराध भाजपा शासित राज्यों में सर चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सवालों का जवाब आपको कोई नहीं देगा और ना ही कोई पूछेगा कि सरकार सिर्फ कुर्सी पकड़ने के लिए है या फिर देश का भला और देश का विकास करने के लिए और देश को सुरक्षा देने के लिए भी है। क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में तो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। गृह मंत्री जी, आप कहाँ हैं? कौन सी जगह पर है? किस जगह पर है जो आप नज़र ही नहीं आ रहे? सदन में नज़र नहीं आ रहे हैं
और देश के बाकी कामकाजों में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बस सदन की कार्रवाई आप लोगों के बिल पास करने के लिए ही बना है क्या, कि आओ बिल लेकर और पास करवा दो। दोस्तों, आपको बता दूं कि संसद का मानसून सत्र अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। 2 दिन बाकी है ख़त्म होने में। पिछले 17 दिनों की कार्रवाई में अब तक 12 नए बिल संसद भवन में पेश किए गए, जिनमें से 7 बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गए हैं। इनमें से सिर्फ 2 बिलों पर संसद में चर्चा हुई, बाकी बिल विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच पारित करवा दिया गया। ऐसे काम हो रहा है दोस्तों हमारे देश में। सत्र के दौरान संसद की कार्रवाई भी लगातार प्रभावित हुई है। 17 दिनों में लोकसभा सिर्फ करीब 16 घंटे 12 मिनट चली है। वहीं राज्यसभा में 28 घंटे 30 मिनट का काम हुआ है, यानी दोनों सदनों की कार्रवाई तय समय के मुकाबले काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। जबकि अगर रोज़ 6 घंटे की कार्रवाई भी मानी जाए तो 17 दिनों में दोनों सदन में करीब 102 घंटे काम होने चाहिए थे। जनता के टैक्स के पैसे कैसे बर्बाद हो रहे हैं आपके सामने है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोकसभा में सिर्फ 36 मिनट में 7 बिल पास करवा दिए गए सरकार के ज़रिए, यानी औसतन हर बिल को पास करने में करीब 5 मिनट लगे। कुछ बिलों में ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि सांसदों ने संशोधन प्रस्ताव दिए थे। इस पूरे सत्र में सबसे ज़्यादा प्रश्नकाल प्रभावित हुआ। लोकसभा में प्रश्नकाल करीब 20 मिनट चला, यानी विपक्षी सांसदों को सरकार से सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। 18वीं लोकसभा के पिछले सत्रों में भी प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ा। 2025 के मानसून सत्र में भी प्रश्नकाल का 77% बर्बाद हुआ, जबकि 2026 के बजट सत्र में 12 दिनों में प्रश्नकाल कुछ 15 मिनट का ही, उससे भी कम का चला। दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों, कहा जा रहा है कि सदन की कार्रवाई जो है वो ऐसी चली है, मतलब इंसान क्या ही बोले। कोई इस सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है। सवाल पूछेंगे तो संसद भवन से ये गायब हो जाएंगे, उल्टा विपक्ष को ही कोसना शुरू कर देंगे कि वो हंगामा करते हैं। जिस विपक्ष को सवाल पूछने का मौका तक ना मिला हो, वो हंगामा ना करे, विरोध ना करे तो क्या करे दोस्तों, चुपचाप बैठा रहे। विपक्ष का काम क्या होता है? सत्ता पक्ष से जवाबदेही तय करना, सत्ता पक्ष से पूछना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब वो भी ना करे तो विपक्ष क्या करे, इनके आगे नतमस्तक हो जाए। यही चाहती है ना ये सरकार कि सिर्फ लोकतंत्र का नाम रहे और राजतंत्र जैसा काम करे, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। जनता के पैसे अलग बर्बाद, देश के कामों का एक भी जवाब नहीं इनके पास, और सुरक्षा कैसे हो रहा है ये मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। गोलियाँ चल रही है दोस्तों, अंधाधुंध फायरिंग चल रही है, और अमित शाह किस जगह जाकर छुपे हुए हैं और कौन सी जगह जाकर आप आते हैं मंच पर, सिर्फ मंच पर नज़र आते हैं चुनावी सीज़न में। देखिएगा उत्तर प्रदेश में अब आ रहा है ना चुनाव, कैसे ये लोग नज़र आएंगे मंच पर और बड़े बड़े बयानबाजी देते हुए दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी छोड़ते हुए नज़र आएंगे। देखिएगा धीरे धीरे सब नज़र आएगा। खैर, आपको बता दूं, दिल्ली में रेखा गुप्ता भाजपा की सरकार से आम आदमी पार्टी सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, तो उनको मार्शल के ज़रिए उठवाकर बाहर फेंकवा दिया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सदन के अंदर गरीबों के चावल के घोटाले पर जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सवाल पूछा तो सरकार ने जवाब देने की बजाय विपक्ष के 8 विधायकों को सीधा सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर सत्ता इतनी साफ सुथरी है, इतनी ही अच्छी है, नेक है, तो विपक्ष के तीखे सवालों से डरकर मार्शल को क्यों बुला रही है, और मार्शल को बुलाकर उन लोगों को बाहर फेंकवाया जा रहा है। दोस्तों, कायदे से तो मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए कि हम तो ऐसे नहीं है, आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सरकार के सवाल
सरकार से सवाल पूछो तो वो सवाल का जवाब ना दे। लोकतंत्र का मतलब होता है कि विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए। अब देख लीजिए ये तस्वीर, ये वीडियो आपके सामने ही है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आपको ये वीडियो ही दिखाऊंगी कि क्या और किस तरीके की, जी हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा कैसे काम कर रहा है, कैसे जगह जगह पर इन लोगों का सत्ता का गुरूर सर चढ़कर देखने को मिलता है। यूपी विधानसभा की तस्वीर भी आप देख चुके हैं। चंदा चोरी के बारे में जब विपक्ष ने सवाल पूछा तो योगी आदित्यनाथ सदन छोड़कर चले गए। ऐसे काम होता है। खैर, एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं तो नरेंद्र मोदी की खोखली छवि को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, बताया जा रहा है कि रुपये को गिरने से रोकने के लिए आरबीआई तेज़ी से डॉलर बेच रहा है। इस साल फरवरी से मई के बीच 97,134 मिलियन डॉलर बेच दिया गया है। फरवरी में 13,954 मिलियन डॉलर बेचे गए, मार्च में 29,638 मिलियन डॉलर बेचे गए, अप्रैल में 25,159 मिलियन डॉलर बेचे गए, मई में 28,233 मिलियन डॉलर बेचे गए। सोचिए, देश के विदेशी मुद्रा भंडार से तेज़ी से डॉलर बेचा जा रहा है ताकि रुपये की गिरावट धीमी हो और मोदी सरकार की छवि पर कोई आँच ना आए। ये इनकी प्राथमिकता है, देश को नुकसान हो जाए लेकिन मोदी की छवि को ज़रा सा भी नुकसान ना होना चाहिए। बाकी आपको ये भी दिखा दूँ भाजपा का विकास कैसे और कितना हद तक जनता तक पहुंच रहा है कि जनता भी अब वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल रही है। इस सड़क को दोस्तों करीब 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है। 13 जुलाई को उद्घाटन के बाद ये एक्सप्रेसवे जनता के लिए कम से कम और मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा खुला हुआ है, क्योंकि 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में विकास जो है 63 दिन भी नहीं टिका है। बड़े बड़े गड्ढे, दरार और सड़कें फूल कर उखड़ जा रहे हैं। देखिए जनता के पैसों को कैसे आग लगाया जा रहा है, कैसे बीजेपी का भ्रष्टाचार साफ तौर पर आपके सामने है। कांग्रेस के जरिए आरोप लगाते हुए ये वीडियो शेयर किया गया। आप खुद सुनिए इस वीडियो को, मैं ज़्यादा आपको क्या दिखाऊं, सुनिए। तो अभी 15 किलोमीटर के भीतर 17 पैच वर्क और 12 टेंडर मिले, जहां पे गाड़ियां हिचकोले लेके जा रही थी, गाड़ियां का संतुलन बिगड़ रहा था। बाकी जाते जाते नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर भी आपको दिखा दूं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करोड़ों रुपए, 11,282 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। याद होगा अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलगोटिया के बच्चों को बुलाकर भीड़ बढ़वाई थी। कई ब्लॉग्स बने थे दोस्तों, और उन ब्लॉग्स को जब सामने आया, हकीकत आया, तो उस लड़की के ब्लॉग्स को इंडिया में बैन कर दिया गया। इतना तामझाम करोड़ों रुपए का इवेंट बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए एयरपोर्ट बनाने में, और इस एयरपोर्ट की हालत देखिए क्या हो रही है। पूरी परियोजना की आपको बता दूं दोस्तों, जो लागत लगी है 29,560 करोड़ रुपए। उद्घाटन 28 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के हाथों से हुई है। और तस्वीर देखिए कि पहले वाले हिस्से में, जी हाँ, पानी किस कदर भरा हुआ है और पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। इतने हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन यहाँ जनता को सही से चीज़ें तक नसीब नहीं हो रही है। मोदी जी, आपके घर में पानी नहीं भर रहा होगा, मुझे पता है। ना योगी आदित्यनाथ, ना बीजेपी के किसी लीडर के घर में पानी भर रहा होगा। लोगों के घरों में पानी भी भर रहा है, लोग पानी से परेशान भी हैं, बाढ़ भी आया हुआ है, और जो लोगों के पैसों से बनाया गया एयरपोर्ट हो या सड़क हो, उसकी दुर्दशा भी आपके सामने है। ऐसा विकास से अच्छा है दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ कि विकास ना हो। शुक्रिया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।